वेलकम दोस्तों, आज हो गया है 30 अगस्त 2020 यानी रविवार का दिन। हैप्पी संडे आप सभी को। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में। कई तरह की महत्वपूर्ण और बड़ी काम की खबरें आ चुकी है। सरकार ने अनलॉक 4 को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। कौन कौन सी सेवाएं शुरू हो पाएगी, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे या खुलेंगे, इसको लेकर तमाम तरह की जानकारी और अपडेट आ चुका है। मेट्रो सेवाएं कब तक चालू हो पाएगी, धार्मिक कार्यक्रमों में या सामाजिक कार्यक्रमों में कितने लोग इकट्ठे हो पाएंगे, इन तमाम के लिए सबके लिए नए नियम आ चुके हैं, अपडेट आ गया है, पूरी जानकारी जानेंगे। स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबर आ चुकी है। स्कूल फीस को लेकर अपडेट आया है। साथ में जानेंगे स्कूल के विद्यार्थियों को सरकार देगी 20-20 हजार रूपए। इस खबर को लेकर पूरी जानकारी लेंगे। कौन सी क्लास में पढ़ने वाले छात्रों को किस राज्य में सरकार की ओर से पैसे दिए जाएंगे, अपडेट जानकारी बताएंगे। किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबर आ रही है। जनधन बैंक खातेदारों के लिए सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। जेईई और नीट परीक्षाओं को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। मोबाइल फोन चलाने वालों के लिए बड़ी काम की खबर आई है। और हाँ दोस्तों, इन तमाम बड़ी खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आई हुई बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की खबरें हैं। तो ये पूरा वीडियो आपको ध्यान से जरूर देखना चाहिए ताकि आप इस छोटे से वीडियो में बहुत ही काम की और महत्वपूर्ण जानकारियां ले पाएंगे। हर रोज आपको ये वीडियो माय स्मार्ट गाइड चैनल पर मिल जाता है। हर बार की तरह इस बार भी खबरों की शुरुआत करते हैं आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। हमारी टीम की मेहनत और उत्साहवर्धन के लिए इस वीडियो पर आपका एक प्यार भरा सा लाइक जरूर आना चाहिए दोस्तों। और हाँ, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, मित्रों और फैमिली मेंबर्स के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते रहिएगा। बिना टाइम विलंब किए चलते हैं दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर अपडेट की ओर। संपूर्ण भारत का 30 अगस्त 2020 यानी आज का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा, तो आइए जान लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी और मध्य भागों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। वही दोस्तों, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान, विदर्भ, कोंकण, गोवा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ इलाके, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ इलाके, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, गंगेय पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में भी 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होने का अनुमान है। मौसम की जानकारी के बाद दोस्तों आइए जान लेते हैं वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है। सबसे पहले भारत की जानकारी लेते हैं। भारत में भी वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। शनिवार को एक बार फिर वायरस संक्रमण के मामलों में बड़ा उछाल देखने को मिला। शनिवार को एक दिन में 76,472 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटों में 1021 लोगों की जान गई है और साथ ही इस वायरस से हमारे देश में जान गंवा देने वाले लोगों की संख्या 62,550 हो गई है। हमारे देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 34,63,973 हो गए हैं, जिनमें से 7,52,424 लोगों का उपचार चल रहा है और 26,48,999 लोग उपचार के बाद इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। वहीं दोस्तों आपको राजधानी दिल्ली का अपडेट बताते हैं। बीते 24 घंटे में राजधानी दिल्ली में 1954 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटों में 15 लोगों की जान गई है और साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या राजधानी दिल्ली में 1,71,366 हो गई है। वही आपको बता दें, महाराष्ट्र में शनिवार को वायरस संक्रमण के सर्वाधिक 16,867 नए मामले सामने आए और ऐसे में संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 7,64,281 हो गई है। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं वायरस को लेकर दुनिया भर में क्या अपडेट चल रहा है। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 2,50,26,611 मामले सामने आ चुके हैं। 8,43,153 लोगों की जान जा चुकी है। आइए दोस्तों अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पहली बड़ी खबर आई है। अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी हो गई है। सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है। 7 सितंबर से मेट्रो रेल सर्विसेज शुरू हो जाएगी। 21 सितंबर से 100 लोगों की लिमिट के साथ राजनीतिक धार्मिक कार्यक्रम हो पाएंगे। स्कूल और कॉलेज फिलहाल बंद रहेंगे। यानी अनलॉक 4 में 4 बड़ी छूट दी गई है। साथ ही कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। पूरे देश में अनलॉक 4 का इंतजार था और इसकी गाइडलाइन सरकार की ओर से जारी कर दी गई है। 5 महीने के बाद 3 बड़ी रियायतें दी जा रही हैं। पहली बड़ी छूट ये रहेगी, 7 सितंबर से मेट्रो सर्विसेज शुरू करने की इजाजत दे दी गई है। हालांकि इसके बारे में गाइडलाइंस अलग से जारी की जाएगी। सबसे बड़ा अपडेट आप देख सकते हैं कि 100 लोगों की लिमिट के साथ हर तरह के जमावड़ों को इजाजत मिलेगी। धार्मिक, सांस्कृतिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन और राजनीतिक आयोजनों पर 22 मार्च को जब जनता कर्फ्यू लगा था तब रोक लगा दी गई थी। अब इन्हें 21 सितंबर से दोबारा शुरू करने की इजाजत दी गई है। ओपन एयर थिएटर भी 21 सितंबर से खोल दिए जाएंगे। जमावड़ों में शामिल होने वालों के लिए मास्क जरूरी होगा। जहाँ पर भी कार्यक्रम हो रहे हैं वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के उपाय करने जरूरी है। थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइजर या हैंड वॉश की सुविधाएं देना जरूरी होगा। अच्छा, तीसरा जो सबसे बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा वो ये रहेगा कि स्कूल और कॉलेज खुलने को लेकर क्या अपडेट है। तो फिलहाल इसका जवाब आया है, स्कूल और कॉलेज अभी नहीं खुलेंगे। 30 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल और कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो बंद रहेंगे। हालांकि 21 सितंबर से इनमें कुछ मामलों में छूट मिलेगी, जैसे ऑनलाइन कोचिंग और टेली काउंसलिंग जैसे कामों के लिए 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ स्कूलों में बुलाया जा सकेगा। राज्य सरकार इसकी
की इजाजत दे सकती है। इसके अलावा 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं वो टीचर से गाइडेंस लेने के लिए अपनी इच्छा से स्कूल जा सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपने पेरेंट्स या गार्जियन से लिखित में मंजूरी लेनी होगी। पीएचडी कर रहे रिसर्च स्कॉलर्स के लिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुलेंगे। ये सब अपडेट्स आपको 21 तारीख के बाद ये इस तरह की छूट मिलेगी। चौथा बड़ा अपडेट आप देख सकते हैं कि अब बार बार लॉकडाउन नहीं लगेगा। मतलब केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को अगर हम पूरा ध्यान से देखें तो इस तरह का इशारा मिलता है, जिसमें ये कहा गया है कि राज्य सरकारें अब राज्य, जिला, सब डिवीजन, शहर या गांव के स्तर पर कंटेनमेंट जोन के बाहर केंद्र सरकार से सलाह किए बिना लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे। और सबसे जरूरी बात जो है वो आप देख पा रहे हैं कि देश में अभी क्या बंद रहने वाला है। रेगुलर पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज जो है वो फिलहाल बंद रहेगी। केवल चुनिंदा ट्रेनें जो चल रही है वो चलती रहेगी। इसके अलावा इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी बंद रहेगी। अभी सिर्फ वंदे भारत मिशन के तहत उड़ानें चल रही हैं। साथ ही मल्टीप्लेक्सेस बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, क्लोज्ड थिएटर बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इंटर और इंट्रा स्टेट मूवमेंट पर कोई रोक नहीं होगी, यानी किसी को भी देश में कहीं भी जाने के लिए अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग रखना होगा। दुकानों पर ग्राहकों के बीच भी सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी होगा। 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, 10 साल से छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं या फिर अन्य घातक बीमारियों से जूझ रहे लोगों को जब तक जरूरी न हो बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। इसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को भी बढ़ावा देते रहे। तो ये दोस्तों अनलॉक 4 को लेकर सरकार की ओर से बड़ा अपडेट दिया गया है। क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, इसको लेकर आपने डिटेल से जानकारी ली। बड़ी खबर आई है, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, स्कूल खुलने तक नहीं लिया जा सकता वार्षिक और विकास शुल्क। दिल्ली हाईकोर्ट ने बात कही है कि मौजूदा लॉकडाउन के दौरान स्कूलों के बंद रहने तक छात्रों के अभिभावकों से वार्षिक और विकास शुल्क नहीं लिए जा सकते। जस्टिस जयंत नाथ ने 25 अगस्त को एक निजी स्कूल के अभिभावकों के संगठन की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस तरह की टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने जुलाई महीने से अगले आदेश तक अभिभावकों से वार्षिक और विकास शुल्क लेने से स्कूलों को रोक दिया है। अदालत मामले पर आगे 16 सितंबर को सुनवाई करेगी। बड़ी खबर है, पीएम मोदी जी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित करेंगे और इस दौरान पीएम मोदी जी देश की जनता के साथ अपने विचार साझा करेंगे। रेडियो कार्यक्रम की यह 68वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों को संबोधित किया था। आज 30 अगस्त को सुबह 11 बजे एक बार फिर मोदी जी संबोधित करेंगे। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट सी प्लेन सर्विस 31 अक्टूबर से शुरू होगा। मतलब सी प्लेन साबरमती नदी अहमदाबाद से सरदार सरोवर नर्मदा के लिए उड़ान भरेगा। इसकी टिकट प्रति व्यक्ति लगभग 4800 रूपए होगी। गुजरात सरकार के प्रवक्ता के अनुसार ये देश की पहली सी प्लेन सर्विस होगी। सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 31 अक्टूबर को दुनिया की सबसे ऊंची 182 मीटर ऊंची प्रतिमा के दर्शन करने की उम्मीद है और इस दिन प्रतिमा के उद्घाटन के 2 साल भी हो जाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, एक ही मतदाता सूची से पूरे देश में होंगे लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव। केंद्र की मोदी सरकार लोकसभा, विधानसभा एवं स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए एक ही मतदाता सूची बनाने की संभावनाओं पर विचार कर रही है और इससे मतदाता सूचियों की विसंगति खत्म करने और उनमें एकरूपता लाने में मदद मिलेगी। अधिकारियों ने शनिवार को इस तरह की जानकारी दी है। वहीं बड़ी खबर वाहन मालिकों के लिए जरूरी अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं होने पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाना चाहिए। आप किसी वाहन के मालिक है तो ये खबर आपको जरूर जान लेनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कहा है कि यदि किसी वाहन का वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी पीयूसी नहीं है तो ऐसे वाहनों के जो आरसी हैं उनको कैंसिल कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए। साथ ही कोर्ट ने पर्यावरण के हित में कई प्रकार के जुर्माने लगाने पर भी जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का फैसला मध्य प्रदेश सरकार की एक अपील पर दिया है। बड़ी खबर, जीएसटी मुआवजे से जुड़े मुद्दे सुलझाने के लिए 1 सितंबर को केंद्रीय वित्त सचिव राज्यों की वित्त सचिवों के साथ करेंगे बैठक। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जीएसटी परिषद की 41वीं बैठक में हुई चर्चा के परिणाम स्वरूप 2020-21 की जीएसटी मुआवजे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 2 कर्ज विकल्पों के बारे में राज्यों को बताया गया है और उन्हें 7 कार्यकारी दिनों के अंदर अपनी प्राथमिकता के बारे में बताना होगा। इसके अलावा केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय वित्त सचिव और व्यय सचिव के साथ राज्यों के वित्त सचिवों की बैठक 1 सितंबर 2020 को निर्धारित की गई है। मंत्रालय ने बताया है कि इस बैठक में राज्यों के सचिव अपनी बात को रख सकते हैं और अपनी शंकाएं दूर कर सकते हैं। बड़ी खबर, विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी होगी दूर, सरकार ने पीजी डिप्लोमा कोर्स को दोबारा शुरू किया है। जिला अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी डिप्लोमा कोर्स को दोबारा शुरू किया है। एमबीबीएस करने वाले छात्र नीट और पीजी परीक्षा के जरिए इसमें दाखिला ले सकते हैं। कम से कम 100 बेड वाले अस्पताल राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड एनबीई से मान्यता लेकर डिप्लोमा कोर्स की पढ़ाई शुरू करने के पात्र होंगे। आपको बता दें, एनबीई स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत आने वाली एक स्वायत्त शासित संस्था है और इसने एमबीबीएस पास करने वाले छात्रों के लिए 8 विशेष क्षेत्रों में 2 साल का पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया है। 20 अगस्त को ये कोर्स शुरू करने की अधिसूचना जारी की गई है। डिटेल से और जानकारी यहाँ पर देख पा रहे हैं। बड़ी खबर, ई मार्केट
मंच, लाखों भारतीय किसानों को मिलेगा दुबई का बाजार। यूएई ने एग्रीयोटा नाम से एक नए प्रौद्योगिकी आधारित कृषि जिंस कारोबार और ई मार्केट मंच की शुरुआत की है, जो लाखों भारतीय किसानों और खाड़ी देश के खाद्य उद्योग के बीच अंतर को कम करेगा। दुबई के मुक्त क्षेत्र दुबई मल्टी कमोडिटीज सेंटर और जिंस व्यापार और उद्यम पर दुबई सरकार के प्राधिकरण द्वारा इस सप्ताह शुरू की गई इस पहल के तहत लाखों भारतीय किसानों को यूएई के पूरे खाद्य उद्योग से सीधे जुड़ने का मौका मिलेगा। बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री रावत बोले हरिद्वार में अगले साल तय समय पर होगा कुंभ, यानी हरिद्वार में अगले साल कुंभ का आयोजन तय समय पर होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पदाधिकारियों की शनिवार को सचिवालय में हुई बैठक में इस तरह का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कुंभ के दिव्य और भव्य आयोजन के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। साथ ही विश्वास जताया कि सभी अखाड़ों के संत महात्माओं के सहयोग से ये आयोजन सफल होगा। मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को कुंभ मेले से जुड़े स्थायी और अस्थायी प्रकृति के सभी निर्माण कार्य 15 दिसंबर से पहले पूरे करने के निर्देश दिए। अगली बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी जी बोले रिसर्च का कृषि से सीधा सरोकार हो, गाँव में उपलब्ध हो वैज्ञानिक सलाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कॉलेज और प्रशासनिक भवनों का उद्घाटन किया। पीएम मोदी जी ने कहा कि जब हम कृषि में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो ये सिर्फ खाद्यान्न तक ही सीमित नहीं है, ये गांव की पूरी अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता की बात है। बड़ी खबर, अब जनधन बैंक खाता धारकों को मिलेगा बीमा। जी हाँ, सरकार जनधन खाता धारकों को बीमा सुरक्षा देगी और इसके तहत उन्हें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के दायरे में लाया जाएगा। ये घोषणा प्रधानमंत्री जनधन योजना की 6ठी वर्षगांठ के मौके पर की गई है। इन 6 वर्षों में इस योजना के तहत देश के 40 करोड़ से अधिक लोगों के बैंक खाते खोले जा चुके हैं। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि जनधन योजना में से योग्य खाता धारकों को जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 18 साल से 50 साल की आयु वर्ग के बैंक खाता धारकों को 1 साल के लिए सिर्फ 330 रूपए के प्रीमियम पर 2 लाख रूपए तक की जीवन बीमा सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। मतलब इसमें बैंक अकाउंट धारक की अगर किसी तरीके से जान चली जाती है तो ये रकम उसके निकटतम आश्रित को दी जाती है। और इसी तरह से 18 से 70 साल के आयु वर्ग के बैंक खाता धारकों के लिए भी एक योजना है। सिर्फ 12 रूपए के प्रीमियम में 1 साल के लिए 2 लाख रूपए तक की दुर्घटनावश जान चले जाने पर तथा 1 लाख रूपए तक की दिव्यांगता बीमा सुविधा मुहैया कराई जाती है। 2014 में इस योजना को लॉन्च किया गया था। बड़ी खबर आ रही है, ट्विटर का बड़ा फैसला, किसी ट्वीट को कॉपी पेस्ट करने पर अब होगा ऐसा। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर ने अपने प्लेटफॉर्म से कॉपी पेस्टा ट्वीट्स को हाइड करने का ऐलान किया है। यानी कॉपी पेस्टा ट्वीट्स वे होते हैं जो बिना किसी बदलाव किए सोर्स से कॉपी करके पेस्ट किए जाते हैं। ट्विटर ने अपने ट्वीट में बताया है कि कॉपी पेस्टा में बढ़ोतरी देखी गई है, जहां पर कई अकाउंट्स से कॉपी पेस्ट और कंटेंट को हूबहू ट्वीट करके पेस्ट कर दिया जाता है। आगे कहा गया है कि अगर प्लेटफॉर्म पर इस तरह की एक्टिविटी पाई जाती है तो उन ट्वीट्स की विजिबिलिटी को कम कर दिया जाएगा। ट्विटर ने हाल ही में अपनी सेंसरशिप पॉलिसी को अपडेट किया है, जिसमें कॉपी पेस्टा ट्वीट्स को ऐड किया गया है। और कॉपी पेस्टा ट्वीट्स जो है वो एक तरह का ऑनलाइन स्लैंग है जिसे डुप्लीकेट टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे लेकर ट्विटर ने मोबाइल ऐप में एक फीचर भी पेश किया है, जहां से यूजर अपने ट्वीट को कॉपी करने का ऑप्शन बंद कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ है, डायबिटीज के मरीजों के लिए दवा समान है दलिया। आधुनिक समय में डायबिटीज यानी मधुमेह बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रहा है और इसके लिए गलत दिनचर्या, खान पान और तनाव जिम्मेदार है। साथ ही ये बीमारी आनुवंशिकता की वजह से भी होती है। आपको बता दें, एक रिसर्च के अनुसार टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों के लिए दलिया दवा समान है। दलिया मधुमेह को नियंत्रित करने में सहायक होता है और इस रिसर्च में ये दावा किया गया है कि दलिया सुबह में अन्य नाश्ता की तुलना में अधिक लाभदायक होती है, जबकि मधुमेह से ग्रसित लोगों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। मतलब इसमें एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है जो रक्त में शर्करा स्तर को कम करने में बहुत फायदेमंद है। अच्छा, इस दलिया को आप कैसे बना सकते हैं इसकी भी जानकारी आपको यहाँ दिखाई गई है। एक रिसर्च किया गया है जिसमें इस तरह का अपडेट निकल कर आया है। अच्छा, बड़ी खबर, इस साल मनेगी हिंदुस्तानी दिवाली, कारोबारियों ने शुरू की तैयारी। देश भर के कारोबारी इस साल दिवाली पर सिर्फ स्वदेशी सामान की बिक्री के लिए तैयारियां शुरू कर रहे हैं। एक तरफ तो कोरोना वायरस महामारी के चलते देश में चीनी सामानों के आयात पर रोक लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ बायकॉट चीन मुहिम को आगे बढ़ाते हुए कारोबारियों ने इस साल हिंदुस्तानी दिवाली मनाने के लिए कमर कस ली है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने दिवाली पर चीनी सामानों का बहिष्कार करने की अपील की है। बड़ी खबर, अवमानना मामले में सोमवार को प्रशांत भूषण के खिलाफ सजा सुनाएगा सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका की अवमानना के लिए दोषी ठहराए गए वकील प्रशांत भूषण को 31 अगस्त यानी सोमवार को सजा सुनाएगा। शीर्ष अदालत ने बीते दिनों प्रशांत भूषण को न्यायपालिका के प्रति अपमानजनक 2 ट्वीट के लिए दोषी ठहराया था। बड़ी खबर, नीट और जेईई परीक्षा स्थगित करने के केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव को एलजी ने किया रद्द। दिल्ली उपराज्यपाल अनिल बैजल ने राजधानी में नीट और जेईई परीक्षा को स्थगित करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। दिल्ली में ये परीक्षा तयशुदा समय पर सितंबर के पहले सप्ताह में होगी। इसकी जानकारी शनिवार को दिल्ली सरकार को दे दी गई है। अगली बड़ी खबर, मंथ
एंड मोबाइल फेस्ट में कई स्मार्टफोन पर मिल रहा है शानदार डिस्काउंट। ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट ने मंथ एंड मोबाइल फेस्ट का आयोजन किया है, यानी 29 अगस्त से शुरू हुई ये सेल 31 अगस्त तक चल रही है और इस सेल में कई तरह के स्मार्टफोन पर डिस्काउंट और आकर्षक ऑफर मिल रहे हैं। तो अगर आप भी ऑनलाइन परचेजिंग का प्लान बना रहे हैं तो इस तरह के जो ऑफर्स मिलते हैं इनका फायदा आप ले सकते हैं। नेक्स्ट बड़ा अपडेट आया है, नेशनल पेमेंट सिस्टम में पैसा लगाने वालों के लिए बड़ी खबर है। जारी हुए हैं नए नियम। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA ने आयकर कानून की धारा 80C के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम टीयर 2 इनकम टैक्स सेविंग स्कीम के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं और नए नियमों के मुताबिक NPS टीयर 2 स्कीम के तहत केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ही इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। इसमें मिलने वाली छूट NPS टीयर फर्स्ट स्कीम के तहत मिलने वाले इनकम टैक्स बेनिफिट से अलग है। ये डिटेल से जानकारी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। बड़ी खबर, विश्व की टॉप 20 डेयरी कंपनियों में अमूल शामिल हो गई है। भारत की पहली कंपनी के रूप में 16वां स्थान मिला है। राबो बैंक ने विश्व की टॉप 20 डेयरी कंपनियों की सूची जारी की है और इस लिस्ट में अमूल को 16वां स्थान मिला है। ये भारत की एकमात्र कंपनी है जो वैश्विक स्तर पर डेयरी कंपनियों में जगह बना पाई है। ये लिस्ट शनिवार को जारी की गई है। आपको बता दें, अमूल इस समय कई तरह के प्रोडक्ट का निर्माण करती है। सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश होने के बाद भी अब तक कोई भी भारत की डेयरी कंपनी इस लिस्ट में शामिल नहीं हुई थी, लेकिन अमूल ने यहाँ पर नाम बनाया है। भारतीय डेयरी ब्रांड के रूप में अमूल ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और हाँ दोस्तों, आपको बता दें, स्विट्जरलैंड की नेस्ले इस लिस्ट में टॉपर है और इसका टर्नओवर 2210 करोड़ डॉलर है। दूसरे नंबर पर फ्रांस की लैक्टेलिस है। बड़ी खबर आ रही है, खरीफ सीजन में बुआई का टूटा रिकॉर्ड, बम्पर उत्पादन की उम्मीद है। चालू खरीफ सीजन में फसलों की बुआई और धान की रोपाई अपने अंतिम चरण में है। खरीफ खेती का रकबा पिछले सालों के मुकाबले नए रिकॉर्ड को पार कर चुका है और इसकी वजह से यूरिया जैसी खाद की मांग भी बढ़ गई है, जिससे कई राज्यों में इसकी किल्लत भी महसूस की जा रही है। मानसून की अच्छी बारिश के चलते चालू सीजन में बम्पर उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है। असम, पश्चिम बंगाल और दक्षिण राज्यों में धान की रोपाई अभी भी जारी है। बड़ी खबर, थाईलैंड की कंपनी ट्रीव्यू ने भारत में लॉन्च की स्मार्ट टीवी सीरीज, यानी अब घर बैठे पाए थिएटर जैसा मनोरंजन। थाईलैंड की सबसे बड़ी LED टीवी निर्माता कंपनी ट्रीव्यू ने Q3 वेंचर्स के साथ पार्टनरशिप में भारत में एक साथ कई स्मार्ट टीवी उतारे हैं। कंपनी के स्मार्ट एंड्रॉइड फुल HD टीवी पूरे भारत में पार्टनर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर पर उपलब्ध होंगे। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है मोबाइल फोन चलाने वालों के लिए। जी हाँ, एक नया फ्रॉड अलर्ट आया है। हैकर्स आप तक पहुंचने के लिए अपना रहे हैं फ्रॉड के नए नए तरीके और अब सरकार ने आपको ठगी से बचने के टिप्स बताए हैं। गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई साइबर दोस्त ट्विटर हैंडल पर फ्रॉड के तरीके और उससे बचने के उपाय बताए गए हैं। आजकल हैकर जो लोग हैं वो आम लोगों को अलग अलग तरीके से ठग कर फ्रॉड और स्कैम कर रहे हैं। हैकर्स आपको फोन करके सिम को 4G सिम कार्ड में अपग्रेड करने को कह सकते हैं। अगर आपको इस तरह का कोई कॉल आता है तो सावधान रहें। साथ ही ईमेल के जरिए भी आपके अकाउंट को हैक किया जा सकता है। इसके बचने के उपाय भी यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप के जरिए भी आप लोगों के साथ धोखाधड़ी हो सकती है। सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐसे लोग आपसे अपनी आर्थिक परिस्थिति को लेकर बातचीत कर सकते हैं और फिर जब उन्हें लगेगा कि आप उनकी बातों में आ चुके हैं, आप अच्छे फ्रेंड बन गए हो, तब वो आपसे मदद के नाम पर पैसे या फिर जरूरी जानकारियां जुटाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऑनलाइन फॉर्म या कोई ऑनलाइन सर्वे वगैरह आपके कंप्यूटर मोबाइल पर आता है तो उसे भरे नहीं जब तक कि आप पूरी तरह से आश्वस्त ना हो कि ये सही है, क्योंकि कई बार ऐसी जानकारियां भरने से आपका जो मोबाइल फोन का डेटा है वो चुरा लिया जा सकता है। इसके अलावा आपको कुछ ऐसे फोन नंबर से भी बचना चाहिए जो अलग प्रकार के होते हैं। जिन फोन नंबर के शुरुआत में +92 होता है तो स्पेशली ऐसे फोन नंबर से आप बचें। ऐसे नंबर से फोन उठाते ही आपकी कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी लीक हो सकती हैं, तो आपको फोन ही नहीं उठाना चाहिए। तो कुछ छोटी छोटी जानकारियां हैं जिनके बारे में हमें अवेयरनेस जरूर रखनी चाहिए। ये सावधानियां हमें नुकसान से बचाती हैं। बड़ी खबर आ रही है, MCX पर सोने के दामों में बड़ी गिरावट। अब सरकार दे रही है 5117 रुपए में गोल्ड खरीदने का मौका। RBI सोमवार को सोवरेन गोल्ड बॉन्ड सब्सक्रिप्शन खोल रही है। सरकार अब सस्ते में सोना निवेश करने का एक और मौका दे रही है। चालू वित्त वर्ष के लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम सोमवार से खुल जाएगी और इस गोल्ड बॉन्ड को भारतीय रिजर्व बैंक यानी केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया जाएगा और इस बार RBI ने गोल्ड बॉन्ड का जो नया भाव है वो 5117 रुपए प्रति ग्राम तय किया है। 4 सितंबर को ये सब्सक्रिप्शन बंद हो जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने और डिजिटल पेमेंट करने पर निवेशकों को 50 रुपए प्रति ग्राम का लाभ भी मिलेगा। तरह की जानकारी है। बड़ी खबर आ रही है, नई प्रतियोगिता। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने लॉन्च किया नया चैलेंज चुनौती। 300 विजेताओं को मिलेगा 25 लाख रुपए का फंड। दरअसल देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने चुनौती नाम से एक नया स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया है और इस चैलेंज का जो मकसद है वो देश में सॉफ्टवेयर उत्पाद बनाने वाले स्टार्टअप को बढ़ावा देना है और इस चैलेंज के तहत देश के छोटे शहरों से आने वाले स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि इस चैलेंज के तहत विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े करीब 300 स्टार्टअप का चयन किया जाएगा और चुने गए प्रत्येक स्टार्टअप को 25 लाख रुपए का सीड फंड और अन्य सहायता दी जाएगी। इसके लिए आवेदन करने की वेबसाइट भी सरकार द्वारा बताई गई है। इस वेबसाइट पर इस चैलेंज में हिस्सा लेने की अंतिम तारीख 7 सितंबर 2020 है। आवेदनों का परीक्षण 21 सितंबर को किया जाएगा और
परिणामों की घोषणा 28 सितंबर को होगी। अगली बड़ी खबर, 1 सितंबर को लॉन्च होगा सैमसंग का फोल्डेबल फोन गैलेक्सी Z Fold 2 और इसमें कई तरह के शानदार फीचर्स मिलने की उम्मीद है। सैमसंग का ये मुड़ने वाला स्मार्टफोन 1 सितंबर को लॉन्च होगा और इस फोन की कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा हो सकती है। सैमसंग ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस तरह का एक फोटो शेयर किया है। बड़ी खबर आई है, मुकेश अंबानी ने रिटेल सेक्टर में लगाया बड़ा दांव, 24,713 करोड़ रुपए में खरीदा फ्यूचर ग्रुप का कारोबार। वायरस महामारी के समय में मुकेश अंबानी एक के बाद एक बड़ी डील किए जा रहे हैं। पिछले दिनों टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन क्षेत्र में कई तरह की मेगा डील करने के बाद मुकेश अंबानी ने अब रिटेल सेक्टर में बड़ा सौदा किया है। उनकी कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने शनिवार को फ्यूचर ग्रुप का रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउस बिजनेस 24,713 करोड़ रुपए में खरीद लिया है और इस मेगा डील से कंपनी की रिटेल कारोबार में स्थिति और मजबूत हो जाएगी। आपको बता दें, भारतीय ई कॉमर्स बाजार में अमेजन जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को टक्कर देने के लिए रिलायंस रिटेल अपने पांव मजबूत कर रहा है। बड़ी खबर आ रही है, मोटो G9 भारत में 31 अगस्त को सेल के लिए उपलब्ध हो रहा है। लॉन्च ऑफर में आपको 500 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। मेड इन इंडिया स्मार्टफोन मोटो G9 को पिछले दिनों ही आधिकारिक तौर पर भारत में लॉन्च किया गया और ये फोन अब पहली बार 31 अगस्त को सेल के लिए उपलब्ध होने जा रहा है। साथ ही बड़ी खबर है, सावधान हो जाने के लिए उत्तर प्रदेश में अब तथ्य छिपाकर शादी करने वालों की आएगी सामत। उत्तर प्रदेश में महिला उत्पीड़न को लेकर योगी सरकार और सख्त हो गई है। प्रदेश की कई जगहों से महिला उत्पीड़न और तथ्य छिपाकर शादी करने की घटनाओं पर अब शासन सख्ती दिखाना शुरू करेगा। शुक्रवार को राज्य के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया, सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने निर्देश दिया है कि महिला उत्पीड़न और तथ्य छिपाकर शादी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सीएम ने राज्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए अधिकारियों को कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा फैसला आया है। शिक्षकों के वेतन में 15% की बढ़ोतरी की गई है। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। नीतीश सरकार ने शनिवार को शिक्षकों के वेतन में वृद्धि करने का फैसला किया और इसके तहत बिहार शिक्षा विभाग ने पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों के शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों के वेतन में 15% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। हालांकि ये वृद्धि अप्रैल 2021 से शुरू होने वाले सत्र में लागू होगी। इस तरह का अपडेट है। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है, झारखंड सरकार ने किया सार्वजनिक परिवहन और होटल खोलने का फैसला। जेईई और नीट परीक्षाओं की तैयारियां शुरू हो रही है। उड़ीसा में स्टूडेंट को मिलेगा मुफ्त परिवहन और आवास। दरअसल अगले महीने 1 सितंबर से होने वाली जेईई नीट परीक्षाओं के मद्देनजर झारखंड सरकार ने 30 सितंबर तक 1 महीने के लिए राज्य में सार्वजनिक परिवहन, होटल, लॉज और रेस्तरां को खोलने की दोबारा अनुमति दी है। इस संबंध में राज्य में शुक्रवार देर रात अनलॉक 4 के तहत दी गई छूट के बारे में जानकारी दी गई। परीक्षा वाले शहरों में लॉकडाउन नहीं होगा, साथ ही परिवहन और आवास व्यवस्थाएं निःशुल्क रहेगी और डिटेल से जानकारी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर सीबीआई के सवालों का सामना नहीं कर पा रही है रिया चक्रवर्ती। दूसरे दिन 7 घंटे रिया से पूछताछ की गई। 2 सवालों से उलझन में रिया, सीबीआई भी जवाब से संतुष्ट नहीं। रिया का पॉलीग्राफी टेस्ट भी कराया जा सकता है, इस तरह के मीडिया रिपोर्ट्स चल रहे हैं। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर आई है, जन आधार प्राधिकरण का फैसला, ई मित्र केंद्रों पर अब नहीं ली जा सकेंगी मनमानी दरें। राजस्थान को लेकर ये अपडेट आ रहा है। ई मित्र संचालक अब उपभोक्ताओं से मनमानी वसूली नहीं कर पाएंगे। मुख्य सचिव से लेकर मुख्यमंत्री तक पहुंची शिकायतों के बाद जन आधार प्राधिकरण की पहली बैठक में जनहित में फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने 80,000 ई मित्रों पर सरकारी सेवाओं, वाणिज्यिक सेवाओं के आवेदन भरने से लेकर प्रति ट्रांजैक्शन और पीवीसी कार्ड पर प्रमाण पत्रों का प्रिंट आउट निकलवाने की नई रेट लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। ये रेट लिस्ट 1 सितंबर 2020 से लागू होगी। अगली बड़ी खबर, सड़क 2 मूवी रिव्यू, आलिया भट्ट की सड़क 2 बनी सबसे खराब रेटिंग वाली फिल्म, दर्शक बोले डेटा की बर्बादी। संजय दत्त, आदित्य रॉय कपूर स्टारर और महेश भट्ट के डायरेक्शन की फिल्म सड़क 2 को IMDb प्लेटफॉर्म पर अब तक की सबसे खराब रेटिंग मिली है। 28 अगस्त को रिलीज हुई इस फिल्म को दर्शकों में 1.1 स्कोर दिया गया है और इसे देखने में डेटा की बर्बादी बताया है और एक हफ्ते पहले ही फिल्म के ट्रेलर की भी यही गत हुई थी। अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, अब यूजर्स के लिए नया फीचर आ रहा है फेसबुक। जानेगा इस नई सुविधा के बारे में। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक जल्द ही अपने यूजर्स के लिए एक और नया फीचर लाने वाली है और इस फीचर के मुताबिक अब यूजर्स को जितनी भी सोशल साइट पर पेड न्यूज डाली जाएगी उनका सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इसके लिए यूजर्स को अपने पेवॉल पर नहीं जाना होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे न्यूज पब्लिशर्स को काफी फायदा होने की उम्मीद है। वही बड़ी खबर आ रही है, टैलेंट की खोज, सरकारी नौकरियों की नियुक्ति में होगा भारी फेरबदल। अब साल की शुरुआत में ही इंटरव्यू के जरिए तय किए जाएंगे चेयरमैन और MD। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा सरकारी नियुक्तियों में भारी फेरबदल किए जाने की योजना बन रही है। खबर है कि अब सरकारी कंपनियों के चेयरमैन और MD की नियुक्ति में बदलाव करके टैलेंट पूल का दायरा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, हिमाचल में 27 और नई पंचायतों की अधिसूचना जारी की गई है। अभी तक कुल 310 नई पंचायतों की 3 अधिसूचनाएं सरकार जारी कर चुकी है। नई पंचायतें बनाने के लिए सरकार के पास 487 प्रस्ताव आए थे। इन 27 पंचायतों के सदस्य अब 7 दिन के भीतर संबंधित उपायुक्त के पास
अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश को लेकर ये अपडेट है। बड़ी खबर आई है SBI बैंक के ग्राहकों के लिए। जी हाँ, SBI ने होम लोन ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। घर बैठे ही आपको मिल जाएगा ये सर्टिफिकेट। बैंक अपने होम लोन कस्टमर्स को घर बैठे ही अपना होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेने की सुविधा दे रहा है। इनकम टैक्स के तहत होम लोन की ब्याज पर मिलने वाली छूट को क्लेम करने के लिए होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। कुछ समय पहले तक इस सर्टिफिकेट के लिए ग्राहकों को बैंक ब्रांच में जाना पड़ता था, लेकिन अब आप कुछ आसान स्टेप के जरिए इंटरनेट बैंकिंग के जरिए ये जो सर्टिफिकेट है इसका PDF वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको घर बैठे सुविधा मिलती है। अगली बड़ी खबर आई है, सुरेश रैना ने खुद बताई IPL 2020 छोड़ने की असली वजह है। 13वें सीजन में नहीं दिखेगा उनका जलवा। चेन्नई सुपर किंग्स यानी CSK के ऑलराउंडर सुरेश रैना व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के आगामी सत्र से हट गए हैं। वह शनिवार की सुबह संयुक्त अरब अमीरात UAE से भारत लौट आए और नई दिल्ली में अपने घर में क्वारंटाइन हो गए। विदेश से लौटने पर क्वारंटाइन होना जरूरी है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर, बहादुरगढ़ नगर परिषद के प्रधानमंत्री आवास योजना खाते से उड़ाए 88,68,000 रुपए। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। चेक के क्लोन बनाकर खाते से 8 अलग अलग चेकों के जरिए 88,68,000 रुपए निकाल लिए गए। मामला दर्ज हुआ है और इसकी जांच की जा रही है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, हवाई सफर को लेकर तेलंगाना सरकार ने इन यात्रियों को विशेष छूट दी है। क्वारंटाइन के नियमों में बदलाव किया है। तेलंगाना सरकार ने वंदे भारत और बिजनेस ट्रिप में हवाई सफर करने वालों के लिए एक विशेष छूट दी है। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में विदेश से स्वदेश लौटने वाले यात्रियों को छूट दी गई है। सरकार की गाइडलाइंस आप विस्तार से और यहाँ पर देख सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी अपडेट है जो बिजनेस के सिलसिले में इधर उधर आते जाते हैं। अच्छा अगली बड़ी खबर, 10वीं में 75% से अधिक अंक पाने वाले 16,944 छात्रों को 20,000 रुपए देगी असम सरकार। असम सरकार ने HA 10वीं क्लास के 16,944 छात्रों को 20,000 रुपए देने का ऐलान किया है। असम के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट परीक्षा 2020 में 75% से अधिक अंक लाने वाले छात्रों को ये 20,000 रुपए दिए जाएंगे। छात्रों को ये राशि अनुन्दोरम बरुआ पुरस्कार के तहत दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि छात्रों को ये सम्मान राशि 12 से 13 सितंबर को उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर जरूर करें और पहली बार ये वीडियो देखा है तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा दें ताकि आपके मोबाइल पर ऐसी ही काम की खबरों का अपडेट वीडियो हर रोज आपको मिलता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।